आज फर्स्ट टाइम आपको मैं जड़ों की प्रोनिंग करना यानी रूट प्रोनिंग करना सिखा रहा हूँ। बहुत अहम और बहुत ही शानदार और मालूमाती व्लॉग होने वाला है ये। इसको गौर से देखना है आपने भी, आपके व्यूवर्स ने भी, और मुझे दुआ में याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुशामदीद। आपका मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमारे जो बहुत से गार्डनर दोस्त हैं वो जब भी किसी भी पॉट में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो एक टाइम आता है कि उनका जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ पहले जैसी नहीं होती। अगर फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग पहले जैसी नहीं होती। अगर फ्रूटिंग प्लांट है, फ्रूटिंग पहले जैसी नहीं होती। तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे गार्डनर दोस्त होते हैं वो घबरा कर हमारे से कांटेक्ट करते हैं और अपने सवालात हमारे सामने रखते हैं कि मेरा जो फ्लावरिंग प्लांट है उस पर फ्लावरिंग पहले जैसी नहीं हो रही, मेरा जो फ्रूटिंग प्लांट है उस पर पहले जैसी फ्रूटिंग नहीं हो रही। तो इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे हम क्या करें, हम कौन सी अच्छी खाद डालें कि जिससे ये अपनी फॉर्म में दोबारा आ जाए, फिर से ये फूलों की बरसात कर दे, ये फलों की बरसात कर दे। तो वो ये पूछते हैं कि खाद कौन सी बेस्ट है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। इसका आंसर बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई बेस्ट खाद डालें, कोई और चीज़ डालें। इसका आंसर एक सिंपल सा है कि जब भी हम अपना कोई भी प्लांट किसी भी पॉट में लगाते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं उस पॉट में, और एक टाइम आता है कि जड़ें बढ़ के उस पूरे पॉट को कवर कर लेती हैं, अंदर फिल कर लेती हैं, गुच्छे पे गुच्छा हो जाता है। तो उस पॉट में और स्पेस नहीं बचती रूट्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं रूट बाइंडिंग। उसी का इलाज के वो जब आपको फेस करना पड़ता है तो उस टाइम आपके जो पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग रुक जाएगी, अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूटिंग रुक जाएगी। उस टाइम पे हमें एक चीज़ करनी होती है, उसका नाम है रूट प्रोनिंग। और वही जो हम ये बात मैंने की यही हमारे आज के कंटेंट में भी है। तो यही चीज़ आज हम अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर सीखेंगे कि हम इसे किस तरह पौधे को अपनी फॉर्म में दोबारा ला सकते हैं, किस तरह हम रूट प्रूनिंग कर सकते हैं और अपने पौधे को दोबारा से जगा सकते हैं जिस कौमे में वो गया है। तो आज की वीडियो हम बाकायदा शुरू करते हैं अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कर लें। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। माशाल्लाह मानी वेल स्टार्ट, और माशाल्लाह आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस व्लॉग को शुरू किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब एक पौधे के अंदर रूट्स बढ़ने के लिए स्पेस नहीं बचती है, रूट बाइंडिंग हो जाती है, तो उस वक्त आपके पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसकी फ्लावरिंग, अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो उस पर फ्रूटिंग मुतासर होती है। तो इसका इलाज कोई खाद नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। इसका सिंपल इलाज ये है कि हम उसकी रूट प्रोनिंग करें और रूट प्रोनिंग के बाद उसको रिपोर्ट कर दें। तो आज आपके सामने ये एक पौधा मौजूद है। इस पौधे की हम रूट प्रोनिंग करेंगे, उसका अमली मुज़ाहरा करेंगे और ये दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से गमले के अंदर पौधे की जड़ें जो हैं वो एक मकाम पर आकर आपस में गुथा होकर स्पेस को कम कर लेती हैं और उनको जगह नहीं मिलती है मज़ीद ग्रो करने की, जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ शदीद मुतासर होती है। तो आज उसका अमली मुज़ाहरा यानी रूट प्रोनिंग का अमली मुज़ाहरा आपके सामने होने वाला है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह यहाँ पर कि हमारे पास सामने दो पॉट्स हैं इस वक्त। एक में पौधा मौजूद है और एक खाली पॉट है। और ये याद रखना है आपने कि आपने जब भी रीपोर्टिंग करनी है तो छोटे पॉट से पौधा निकालकर कदरे बड़े पॉट में लेके जाना है। ऐसा नहीं करना कि उससे भी छोटे में लगा दो। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती होगी। हमेशा आपने उससे बड़े पॉट में उसको लेके जाना है। ठीक है जी। तो रूट प्रोनिंग शुरू करते हैं जी। पौधा अपनी जड़ों के बलबूते पर परवान चढ़ता है जी। अगर ये बड़े बड़े दरख्त आप देखते हो ना, तो ये जो इतने बड़े बड़े कदावर दरख्त खड़े होते हैं तो इतने टनों के हिसाब से इनका वज़न होता है, इतनी भारी भरकम लकड़ी होती है इनकी, और ये खड़े होते हैं तो
कैसे खड़े होते हैं, कभी इस पर गौर करना, सोचना। ये अपनी जड़ें- जड़ों की वजह से खड़े होते हैं। किस वजह से खड़े होते जड़ों की वजह हैं? से। जड़ों की वजह से खड़े होते हैं। नीचे इस तरह जमीन को पकड़ा होता है। पकड़ा होता है, जड़ों ने ज़मीन को ग्रिप किया होता है, जिसकी वजह से आपका जो पौधा होता है, आपका जो बड़ा कदावर दरख्त होता है वो खड़ा होता है। ठीक है, तो ये जड़ें ही होती हैं कि जो एक गमले के अंदर, एक पॉट के अंदर जब ये इनको मज़ीद ग्रो होने का टाइम नहीं मिलता, या आप यूँ कह लें कि इनको जगह नहीं मिलती, जी। तो फिर क्या होता है कि रूट बाइंडिंग होती है। रूट बाइंडिंग को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं पौधे की इसकी करते हैं हम रूट प्रोनिंग। जी। पौधों की प्रोनिंग तो मैंने आपको सिखाई थी आज पहली मर्तबा। आप 3G प्रोनिंग भी मैंने आपको सिखाई थी। आज फर्स्ट टाइम आपको मैं जड़ों की प्रोनिंग करना यानी रूट प्रोनिंग करना सिखा रहा हूँ। बहुत अहम और बहुत ही शानदार और मालूमाती व्लॉग होने वाला है ये। इसको गौर से देखना है आपने भी, आपके व्यूवर्स ने भी, और मुझे दुआ में याद रखना है। लेट्स स्टार्ट। पौधे को हम सबसे पहले इस पॉट से बाहर निकालेंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपने गमले से पौधा निकालना हो, पहली एहतियात ये करनी होती है, इसका 2 दिन के लिए पानी बंद कर दें ताकि मिट्टी इसकी सख्त हो जाए और एक रूट बॉल की शक्ल अख्तियार कर ले। अगर आप इसको मुसलसल पानी देते रहेंगे तो मिट्टी नरम होगी, तो जब इसको आप उल्टा कर निकालेंगे पौधा तो सारा ये इसकी मिट्टी जो है बिखर जाएगी, तो वो फिर आपके काबू नहीं आने लगी, पौधा ख़राब होने का चांस हो सकता है। ये इसकी हमने वाटरिंग रोकी हुई है 2 दिन से। ठीक है, अब मिट्टी सख्त है इसकी गमले की, तो इसका हम पौधा निकालते हैं। ये निकालने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ। इसको यूँ आपने ज़मीन की तरफ इसका रुख करना है और ये वाला हाथ आपने मिट्टी को इससे सपोर्ट करना है। जो मिट्टी यानी इसकी रूट बॉल जिसे कहते हैं, इसको सपोर्ट करना है। उसको हल्की सी 1 2 3 शाबाश। आ जा भाई बाहर, शहजादे आ जा बाहर, आ जा। ये काम करना है आपने इसके साथ। इसको प्यार से आपने बुलाना है, इसको तरीके से बुलाना है, ये निकल आएगा बाहर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये अच्छे बच्चों की तरह निकल आए भाई बाहर। पौधा हमने पॉट से बाहर निकाल लिया है, लेकिन हमारी तवक्को के बिल्कुल बरक्स इसकी रूट बाइंडिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, आपका अंदाज़ा होता है कि जी रूट बाइंडिंग हो चुकी होगी, लेकिन इस पौधे की रूट बाइंडिंग नहीं हुई है। लेकिन चूंकि हमने अपने व्यूवर्स को ये दिखाना है कि रूट बाइंडिंग को किस तरीके से तोड़ते हैं और रूट प्रोनिंग क्या होती है, तो वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इसको तो हम रिपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि इसको भी हमने रिपोर्ट करना था, इसको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये रूट बाइंडिंग का अभी शिकार नहीं हुआ है पौधा, इस पॉट में रूट बाइंडिंग नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो चलें, एक और पौधा जो है हमारे पास मौजूद है, वो भी काफ़ी अरसे से लगा हुआ है, तो उसको निकाल कर देखते हैं कि क्या उसके अंदर रूट बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर उस किसी और को फिर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिखाना तो है ना आपके व्यूवर्स को। ठीक है, लेट्स ट्राई। यही तरीका है इसको। आ जाओ भाई प्यारे भाई बाहर आ जाओ। ये न्याज बो का पौधा है, काफ़ी अरसे से स्पॉट में है, तो इसको निकालते हैं, देखते हैं कि क्या हाँ ये रूट बाइंडिंग का शिकार हो चुका है। आइए इस पर मैं आपको अब दिखाता हूँ। इस पौधे को अगर आप बगौर देखें, इसके रूट बॉल को अगर आप बगौर देखें, तो ये देखें यहाँ पर इसकी जो जड़ें हैं ना, इस तरीके से एक गुच्छा बनाती जा रही हैं। अभी ये मुकम्मल रूट बाइंडिंग नहीं हुई है इस पर। अभी पौधा इस पॉट में चल सकता है, लेकिन जो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से निकाला है। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर जड़ें हैं ना, इसी तरीके से इन्होंने इन फ्यूचर 1-2 माह में इस तरह तरीके से इन्होंने फैल जाना है और इधर बिल्कुल एक नेट की शक्ल अख्तियार कर लेनी है। अभी पौधा मुकम्मल रूट बाइंडिंग का शिकार नहीं हुआ, अभी इसकी मुकम्मल रूट बाइंडिंग नहीं हुई है, लेकिन ये इसी तरीके से होती है जब जड़ें जो है ना बिल्कुल नेट एक बना लेती हैं अंदर। ये देखें ना, नीचे ये जड़ें इसकी देखें, ये यहाँ पर ये बाइंड हो चुकी हैं इस वक्त। इसको मज़ीद अब नीचे वाली जड़ों को अब स्पेस नहीं मिल रही है आगे पीछे ग्रो करने की। साइड वाली जो जड़ें हैं ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये यहाँ देखें आप ये। ठीक है, अब इसका रूट प्रोनिंग करते किस तरह है। पौधे को यहाँ सीधा रखना है आपने। ठीक है जी, पौधे को सीधा रख लिया आपने और इसके साइड से ना ये जो
जड़ें हैं ना, इनको आहिस्ता आहिस्ता से खुरच लेना है। ठीक, ये खुरचना है आपने, ठीक है। आपका कैमरामैन ये दिखा सके अगर यहाँ पर, तो ये मैं इतना इसको खुरच रहा हूँ। ये देखें, इसको यहाँ से हम इसकी बाइंडिंग तोड़ेंगे हम। मकसद ये है कि इसकी बाइंडिंग तोड़नी है हमने, जी, ज़्यादा वो नहीं रूट्स तोड़नी। नहीं, ज़्यादा नहीं तोड़नी, बस ये हल्की हल्की सी इसको यूँ इसको एक झटका देना है, इसकी जड़ों को जगाना है ज़रा, जी। जो सो चुकी हैं, और इनको थोड़ा सा इनकी शेव करनी है हमने, जी, थोड़ी सी शेव करनी है इनकी, ज़्यादा शेव नहीं करनी। ज़्यादा बाल निकाल। हाँ, ज़्यादा इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। ये देखें, अब तो आपको नज़र आ रही होंगी कैमरा में शायद कि ये जड़ें जो है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी कटिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं इनको। ये देखें, ये काट दी हैं, ये काट दी हैं। इसी तरह आपने इसको ना चारों तरफ से ना थोड़ा थोड़ा सा जड़ों को आपने उतार लेना है, ये ले, ठीक है जी। अब रूट बॉल आपका छोटा पड़ गया, अब छोटा हो गया ये, तो इसी तरीके से आप नीचे से भी आपने इसको ना ये कर देना, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़, कान बिल्कुल लगा कर मेरी बात सुननी है आपने, ठीक है, कि ऐसा काम करने के लिए मौसम का ख्याल रखना है आपने। अब बरसात का मौसम है और ये पौधों के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडियल वेदर है। इस बरसात के मौसम में पौधे चलते हैं, नई कोंपलें निकलती हैं, इसमें ऐसा काम किया जा सकता है इस मौसम में, या फिर फरवरी या मार्च में ऐसा काम किया जा सकता है। लेकिन ये ना हो कि कहीं सख्त गर्मी पड़ रही हो, सूरज सही अपनी शिद्दत से चमक रहा हो और आप लोग जनाब क्या कर रहे हो कि रूट प्रोनिंग कर रहे हो, उससे आपका पौधा जो है ना वो शॉक में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, फिर आपका पौधा वो जो है ना मर जाएगा। ये काम नहीं करना है आपने, मौसम का ख्याल लाजमी रखना है, ठीक है। मेरी बात अभी आपने पल्ले बांध लेनी है जी। जी जी बिल्कुल, पौधा वो शॉक में जाएगा और फिर वो पौधा वापस नहीं आएगा शॉक से, वो फिर बेचारा फौत हो जाएगा। इसका कोई तरीका होता है वापस लाने का या नहीं, वापस लाने का तरीका आप क्या होगा, जब मर जाएगी चीज़ तो फिर वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। मौसम का आपने ख्याल रखना है बस, ये मैं बार बार चीज़ कह रहा हूँ कि मौसम का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये ना हो कि हॉट वेदर में आप ये करना शुरू हो जाएं, या फिर जो सही शदीद सर्दी पड़ रही हो तो ये काम आप शुरू कर दें। ये ऐसे मौसम में ये काम नहीं करना है। ये जो मौसम अभी चल रहा है ना, अभी अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में ये काम आप इसके साथ कर सकते हैं। अभी ये देखें, रूट बॉल छोटा हो गया इसका, जड़ें हमने प्रोन कर दी हैं साइडों से, इसकी जड़ें निकाल दी हैं, ठीक है, बॉल इसका छोटा कर लिया। अब इसको हम रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपने करना ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये इसके अंदर दोबारा लगा दें इसी पॉट के अंदर, तो इसके अंदर मिट्टी दोबारा से बनाकर भर के इसके अंदर आप लगा सकते हैं, ये कुछ अर्सा और इसके अंदर चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये पौधा मेरा जो है ना ये थोड़ी सी इसकी जिसामत बढ़े, थोड़ी ग्रोथ मज़ीद ये इसकी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए फिर बड़े पॉट का इंतखाब कर लें। ये देखें, ये बड़ा पॉट है हमारे पास, इसके अंदर मिट्टी तैयार है, पड़ी हुई है। इसके अंदर हम इसको सिंपल तरीके से, जिस तरीके से आप पौधा लगाते हैं नया नर्सरी से लाकर या किसी दोस्त से, में डाल देना। जी जी, गड़ा बनाना है आपने इस तरह, जितना इसका रूट बॉल है इतना इसको बनाना है आपने जी। तो इसको बनाकर आपने इसके अंदर प्लेस करना है और पानी डाल देना है। आखिरी प्रोसेस हमेशा पानी डाल। हाँ, पानी तो लाजमी है, पानी तो लाजमी होता है। एयर बबल आपने इसके ब्रेक करने होते हैं। ये लग गया इसके अंदर। अब जनाब क्या करना है कि ये जो मिट्टी थी ना, इसे ऊपर डाल लेनी, फिल कर देनी है। ये तो चीज़ें आपको पता हैं, इसमें आपको बताने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, ये चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो अब आज आपको पता चल गया होगा कि रूट प्रोनिंग किस तरह की जाती है। यही रूट प्रोनिंग है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन हमारे लोग परेशान हो जाते हैं जी, रूट प्रोनिंग पता नहीं इतना मुश्किल पेचीदा अमल होगा। कुछ पेचीदा अमल नहीं है। पानी लाएं, अभी इसको पानी दें, पौधा तैयार है जनाब। इसको हम आखिर में पानी डालेंगे, ठीक है जी। पानी डाल दिया हमने, बहुत है। ये इसकी एयर बबल्स वगैरह निकल जाएं, देखिए निकल रहे हैं बबल्स, ये बुड़ 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 जो हो रही है ना, इस चीज़ के लिए हम पानी डालते हैं, ठीक है। ये एयर बबल्स निकालने के लिए ये वजह होती है जो लास्ट में हम पौधे को पानी देते हैं, ये रिपोर्ट करके। अच्छा, रिपोर्ट हो गया पौधा।
गई ये प्रोसेस। अब हमने करना क्या है, इस पौधे को शेडी एरिया में रखना है जी कम अज़ कम 48 घंटों के लिए जी या 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन इसको आपने शेडी एरिया में रखना है। जी जब शेडी एरिया के अंदर ये 2-3 दिन रहेगा ना, तो इस पर स्ट्रेस नहीं आएगा। इंशाल्लाह ये वापस जागना शुरू होगा, अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। जी तो 3-4 दिनों के बाद जब ये देखते हैं आप पौधा आपका नॉर्मल हालत में है, तो उसको उठाकर आप जहाँ मर्ज़ी रखना चाहें रख दें। बेशक आप सनी जगह पे रखते हैं, जहाँ पे सनलाइट धूप आती है आए। वहाँ रखते हैं, धूप में रखते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि पौधा आपका शाख में जा रहा है, जी तो शाख में गए हुए पौधे को कभी धूप में नहीं लाना है। जी शाख छाँव में में रखना है। जी बिल्कुल उसको छाँव में रखना है आपने। शाख में अगर चला गया पौधा, मुरझा गया है, शाख में चला गया, उसको आपने नहीं लाना है धूप में, ठीक है। तो पौधा अगर आपको ठीक लगता है तो उसको ले आएँ। रूट प्रोनिंग हो चुकी है, रीपोर्टिंग इसकी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपकी व्यूवर्स को आपको ये जो रूट प्रोनिंग है इसकी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं करता हूँ यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने ये जो व्लॉग है इसे एंजॉय किया होगा और आप लोगों को ये भी से आ गया होगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसे हमने किस तरह दोबारा फार्म में लाना है। तो आज का व्लॉग मैं करता हूँ यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जिस तरह आप अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं इसी तरह दिखाते रहें, थोड़ा सा और पेट्रोल डालें, थोड़े से सब्सक्राइबर और करें। इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री का नीचे बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसे दबाएं, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।